पालतू कुत्ता, बेईमान और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं लोग। ये बातें कहां से उठ रही हैं, आपको बताते चले कि संसद का बजट सत्र का जो आधा पार्ट है वो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन में शुरू हो गया है और इसके बाद ही घटनाक्रम लगातार बदलते रहते हैं। हम जानते हैं कि जब भी दिल्ली में संसद चलती है तो हर पल पल पर नए नए बयान, नई नई बातें आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि हमें पहले भी पता था कि संसद का जो सत्र है और बजट सत्र जो उसका बचा हुआ पार्ट है उसमें हंगामा होना ही है। विपक्ष ने पहले से भी तय कर रखा था कि हम विपक्ष की विरोध करेंगे ही करेंगे और ऐसे में विपक्ष के पास कई तीर थे, जिसमें एक तीर मणिपुर हिंसा का था। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा मुद्दा उनके पास था जो कि भाषा के नाम पर डीएमके का मुद्दा था। तीसरे मुद्दे की अगर बात करें तो वह मुद्दा था इलेक्शन कमीशन में वोटर लिस्ट के डुप्लीकेशन का। अगर हम चौथी बात करते हैं तो इसमें एक मामला अमेरिका से जो हमारे यहाँ अप्रवासी भारतीय जो गए थे वहां पर और इलीगल तरीके से वो अमेरिका में गए थे, उनको जिस तरह हथकड़ियों में भारत भेजा गया वह भी एक बड़ा मुद्दा था। साथ में वक्फ बोर्ड का भी एक मुद्दा था और अगर हम बात करें तो उसमें कई और भी मुद्दे निकल आए। लेकिन शुरुआत और हंगामेदार और इसलिए भी हो गई क्योंकि आपको बता दें कि जब आज संसद का बजट सत्र का बचे हुए पार्ट की कार्रवाई शुरू की गई तो उसी समय सुबह सुबह तड़के 5 बजे एक बड़ा हमला हुआ और वो हमला कहीं और नहीं, वो राजनीतिक गलियारों में कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बल्कि आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर और उनके बेटे के घर पर ईडी की छापेमारी 14 जगह पर की गई, जिसके बाद तो भूचाल मचना ही मचना था। उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के मालिक टैगोर ने एक बड़ी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह ईडी ने वहां पर छापेमारी की है उस तरह वो जान ले कि पंजाब में हमें परास्त नहीं कर पाएंगे। अब पंजाब की बात भी यहां पर आ गई, लेकिन पहले हम बताएं कि उन्होंने वो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग क्या किया। आपको बता दें कि मालिक टैगोर कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ईडी है वो पालतू कुत्ते की तरह काम करती है। इस आपत्तिजनक भाषा का जबरदस्त विरोध भी शुरू हो गया है। आपको बता दें इसके अलावा भूपेश बघेल को पंजाब में 2027 के चुनाव से पहले उनको वहां प्रभारी बना दिया गया है। मालिक टैगोर ने यह भी कहा कि ईडी की छापेमारी के माध्यम से अगर ये सोचते हैं कि वो वहां पर पंजाब में कांग्रेस की जीत को रोक लेंगे तो ये उनकी भूल है। फिलहाल बात कहां की थी और कहां पहुंच रही है ये तो आप भी देख रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर सिर्फ गर्माहट यहीं तक नहीं हुई। शुरू में सदन की शुरुआत होते ही जब डीएमके के लोगों ने भाषा के आधार पर विरोध करना शुरू किया तो वहीं पर आपक हो बैठे धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी खूब जमकर रगड़ा डीएमके को और कहा कि ये बेईमान लोग हैं जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा त्रिभाषा के फार्मूले पर कहीं भी हिंदी नहीं थोपी जा रही है। उन्होंने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत हमने सीधे कहा है कि कक्षा 8 तक और अगर जो राज्य सरकार चाहे वो कक्षा 10 तक अपनी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा दे और उसके बाद गलत तरह का प्रोपोगंडा प्रचार किया जा रहा है और ये तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ बेईमानी कर रहे हैं और पीएम श्री योजना जैसी बड़ी योजनाओं को ये अपने यहाँ लागू नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि मामला यहीं तक नहीं टिका। असदुद्दीन ओवैसी जिसको तो आप जानते ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने भी जमकर हमले सरकार पर किए और उन्होंने वक्फ बोर्ड का मुद्दा तो उठाया ही उठाया, साथ ही उन्होंने ताजमहल पर भी बात कर ली। उन्होंने कहा कि ताजमहल में जो उसकी बुनियाद है वो कमजोर हो रही है, वहां पानी भरा हुआ है और साथ ही एएसआई की भी उन्होंने बात करी। कहा भारतीय पुरातत्व विभाग में बहुत से पद खाली हैं, उनको भी भरा जाना चाहिए। लेकिन आपको बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात ना हो तो फिर संसद अधूरा रह जाएगा और ऐसे में संसद की कार्रवाई जब चालू हुई तो उसके बाद ओम बिरला ने सबको लगभग शांत कराया और जब 12 बजे के बाद फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो अपने पुराने अंदाज में राहुल गांधी भी उतर गए और राहुल गांधी ने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन पर फिर एक बार प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और कहा कि इलेक्शन कमीशन पर सिर्फ मेरा ही आरोप नहीं बल्कि अन्य दलों का भी आरोप है कि वोटर लिस्ट में नाम कटना और जुड़ना ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। फिलहाल उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि एक जगह पर एक ही नंबर के 2 राज्यों में वोटर आईडी पाई जा रही है। फिलहाल इसको लेकर के अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एक ही नंबर के इपिक नंबर जरूर हो सकते हैं लेकिन उनकी आईडी के आगे वो प्रांत अलग हो जाता है। जैसे यूपी आगे फिर इपिक नंबर 14 अंकों का या 10 अंकों का 12 अंकों का जो भी है वो रहेगा, लेकिन
अगर वही नंबर सेम दूसरे राज्य में है तो वहां बंगाल या एमएच लिख जाएगा। उनका कहना था कि उस जल्दबाजी में ऐसा हुआ, लेकिन वो दोनों नंबर एक नहीं कहे जाएंगे। उनका कहना है कि हमने राज्यों के आधार पर कैटेगरीज किया है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के सारे लोग इस पर हमलावर हैं। वहीं पर धर्मेंद्र यादव वो भी राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते रहे और वोटर लिस्ट के मामले पर जबरदस्त हमले किए हैं। आपको बता दें कि भूपेश बघेल के ऊपर छापेमारी, वोटर लिस्ट, मणिपुर हिंसा, वक्फ बोर्ड और अभी भाषा के नाम पर डीएमके, ये सारे मुद्दे आज पहले दिन सदन में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहे। जमकर हंगामा हुआ और अभी हंगामे चल ही रहे हैं। अभी तो ये पूरे का पूरा जो सत्र है वो 4 अप्रैल तक चलना है। बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें सुनने को मिलेंगी, जैसा कि इस सत्र में बेईमान और पालतू कुत्ता सुनने को मिला है। अभी देखिए कितने रसातल में जाती है नेताओं की बातचीत। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।